जब 23 अगस्त 2023 का सूरज ढला और दुनिया ने चांद की ओर देखा तो वहां उसने नया भारत देखा। जब हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंड किया, यह दिन भारत के इतिहास के सबसे गौरवमयी दिनों में से एक था। यह पल अविस्मरणीय था, यह क्षण अभूतपूर्व था। यह क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। यह मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम अपने अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की महान उपलब्धियों का स्मरण करते हुए अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत की उपलब्धियों पर चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, यह वीडियो बड़ा मजेदार होने वाला है और आपसे बस इतना अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का इतिहास 1962 में शुरू हुआ, जब भारत सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना की। इस समिति की स्थापना भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के निर्देश पर विक्रम साराभाई द्वारा की गई थी। 1965 में अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपित किया। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था और यह सोवियत संघ से प्रक्षेपित किया गया था। 1969 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो में बदल दिया गया। इसरो ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। 1975 में इसरो ने अपना पहला स्वदेश निर्मित उपग्रह रोहिणी प्रक्षेपित किया। उसके बाद 1980 में इसरो ने अपनी पहली उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV थायरी विकसित किया। फिर 1992 में इसरो ने अपना पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान ASLV प्रक्षेपित किया। इसके बाद भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में स्वदेशी पर भी ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि यह ऐसा क्षेत्र था जहां पर अमेरिका आदि देश अपना प्रभुत्व बनाए रखना चाहते थे और भारत जैसे विकासशील देश के साथ तकनीक आदि का ज्ञान बांटने में संकोच करते थे। संघर्ष के बाद ऐसा समय आया जब भारत ने 22 अक्टूबर 2008 में अपना पहला चंद्र मिशन यानी चंद्रयान 1 लॉन्च किया था। इससे पहले सिर्फ 6 देश ही ऐसा कर पाए थे। 25 सितंबर 2014 को भारत ने मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक एक अंतरिक्ष यान स्थापित किया। इसकी उपलब्धि का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि भारत ऐसा पहला देश था जिसने पहले ही प्रयास में ही यह उपलब्धि हासिल की हो। इसके अलावा यह अभियान इतना सस्ता था कि अंतरिक्ष मिशन की पृष्ठभूमि पर बनी एक मूवी ग्रेविटी का बजट भी भारतीय मिशन से महंगा था। भारतीय मंगलयान मिशन का बजट करीब 460 करोड़ रुपए था, जबकि 2013 में आई ग्रेविटी मूवी करीब 690 करोड़ रुपए में बनी थी। 14 फरवरी 2017 को इसरो ने PSLV के जरिए एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 5 जून 2017 को इसरो ने देश का सबसे भारी रॉकेट GSLV K3 लॉन्च किया। यह अपने साथ 3136 किलोग्राम का सैटेलाइट GSAT-19 साथ लेकर गया। इससे पहले 2300 किलोग्राम से भारी सैटेलाइटों के प्रक्षेपण के लिए विदेशी प्रक्षेपकों पर निर्भर रहना पड़ता था। 11 अप्रैल 2018 को इसरो ने नेविगेशन सैटेलाइट IRNS लॉन्च किया। यह स्वदेशी तकनीक से निर्मित नेविगेशन सैटेलाइट है। इसके साथ ही भारत के पास अब अमेरिका के GPS सिस्टम की तरह अपना नेविगेशन सिस्टम मिल गया। इसरो ने 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को धरती से रवाना किया। चंद्रयान 2 का लैंडर जब चंद्रमा पर उतरने वाला था, लेकिन लैंडिंग से कुछ सेकंड पहले ही संपर्क टूट गया और हार्ड लैंडिंग हो गई। इस मिशन को न तो पूरी तरह फेल कहा जा सकता है और न ही पास, क्योंकि ऑर्बिटर तो इसका काम कर ही रहा था। फिर 14 जुलाई 2023 को तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 छोड़ा। इसमें ऑर्बिटर की बजाय प्रपल्शन मॉड्यूल लगाया गया। लैंडर और रोवर भी साथ हैं। लॉन्चिंग के 40 दिन बाद 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रयान 3 के लैंडर ने सॉफ्ट लैंडिंग की। इसके साथ ही चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास तक पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट ने भारत से 2 सितंबर को अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी। 6 जनवरी 2024 को अपने निर्धारित लैग्रेंज पॉइंट 1 तक पहुंचने वाला है। आदित्य L1 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी से सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी का भारतीय सौर मिशन है। अगली साल इसरो अंतरिक्ष में 3 भारतीयों को भेजने की तैयारी कर रहा है। इसमें 2 पुरुष और 1 महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी। इस मिशन को गगनयान नाम दिया गया है। साल 2007 से ही
इसरो अंतरिक्ष में इंसान को भेजने की योजना पर काम कर रहा है। अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो हमारे वैज्ञानिकों के लिए एक लाइक तो बनता है, और आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद।